ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कभी कभी हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हमें लगता तो है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर असल में हम कहीं पहुंच नहीं रहे होते। इसे कहते हैं गति में होने का भ्रम। सोचिए, एक लकड़ी का घोड़ा होता है ना, जो मेले में मिलता है। वो हिलता तो बहुत है, गति में रहता है, पर अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। गति में होना मतलब सिर्फ योजनाएं बनाना, बड़ी बड़ी बातें सोचना, मीटिंग्स करना। ये सब हमें व्यस्त तो दिखाता है, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। जबकि क्रिया में होना यानी आगे बढ़ना वो होता है जब हम असल में वो काम करते हैं जो मुश्किल तो लगता है, पर परिणाम वही लाता है। तो आज खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ लकड़ी के घोड़े की तरह हिल रहा हूं या सच में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूं? कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2025 का ये महीना आपके लिए बिल्कुल इसी किसान की कहानी जैसा है। ये महीना एक किसान की जिंदगी का आईना है। महीने का पहला हिस्सा आपसे सब्र, समझदारी और कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है। जैसे एक किसान जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और इंतजार करता है। और फिर महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए इनाम, सफलता और खुशियों का वो पिटारा खोलने वाला है, जैसे किसान अपनी लहलहाती फसल को देखकर मुस्कुराता है। तो मेरे दोस्तों, इस महीने निराश तो बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि एक माहिर किसान की तरह सब्र के साथ अपना कर्म करते रहना है। तो चलिए, इसी सकारात्मक सोच के साथ आज हम आपके आने वाले महीने यानी 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक के समय का एक एक दिन, एक एक ग्रह का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। हम समझेंगे कि कौन से ग्रह आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं और कौन से ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, इस महीने की पूरी कहानी 5 बड़े ग्रहों के इर्द गिर्द घूम रही है। यही 5 सितारे इस महीने आपकी किस्मत की पटकथा लिख रहे हैं। आइए पहले इन बड़े बदलावों को समझ लेते हैं, ताकि पूरा महीना आपको आईने की तरह साफ नजर आए। सबसे पहला बड़ा बदलाव हो रहा है बुध का गोचर, जो 3 अक्टूबर को होगा। बुध, जो आपकी बुद्धि, आपकी बातचीत, आपकी पढ़ाई और आपकी संतान के ग्रह हैं, वो 3 अक्टूबर को आपके भाग्य के घर में चले जाएंगे। यह आपकी बुद्धि को आपकी किस्मत से जोड़ने वाला एक बहुत ही शानदार गोचर है, जहां दिमाग और भाग्य एक साथ काम करेंगे। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो है शुक्र का नीच होना, जो 9 अक्टूबर को होगा। अब यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। शुक्र, जो कुंभ राशि के लिए सबसे शुभ और भाग्य जगाने वाले यानी योग कारक ग्रह माने जाते हैं, वही शुक्र 9 अक्टूबर को कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे, यानी अपनी सबसे कमजोर अवस्था में आ जाएंगे। और वो भी 8वें घर में, जो अचानक आने वाली मुसीबतों और छिपी हुई चीजों का घर माना जाता है। ये एक ऐसा समय है जब हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा। तीसरा बड़ा बदलाव है सूर्य का नीच होना, जो 17 अक्टूबर को होगा। ग्रहों के राजा सूर्य, जो आपके विवाह और बिजनेस पार्टनरशिप के स्वामी हैं, 17 अक्टूबर को तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। दोस्तों, जब राजा ही कमजोर हो जाए तो जीवन के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां तो आती ही हैं, खासकर बड़े अधिकारियों, पिता और जीवन साथी के साथ रिश्तों में। चौथा और सबसे बड़ा बदलाव है बृहस्पति का उच्च होना, जो 18 अक्टूबर को होगा। ये इस महीने की सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छी खबर है। देवगुरु बृहस्पति, जो आपके धन और आपके लाभ दोनों के स्वामी हैं, 18 अक्टूबर को अपनी सबसे मजबूत उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। जब गुरु अपनी सबसे मजबूत स्थिति में आते हैं तो वो आशीर्वाद की बारिश करते हैं। और तो और वो 6ठे घर में बैठकर एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप मुसीबतों को कुचलकर, रुकावटों को पार करके पैसा और सफलता हासिल करेंगे। और 5वां और आखिरी बड़ा बदलाव है मंगल का स्वराशि में जाना, जो 27 अक्टूबर को होगा। ग्रहों के सेनापति मंगल, जो आपके काम धंधे यानी करियर के स्वामी हैं, महीने के आखिर में 27 अक्टूबर को अपने ही घर वृश्चिक राशि में यानी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। जब कोई ग्रह अपने घर में आता है तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा, जो करियर में भूचाल लाने वाली सफलता दे सकता है। तो दोस्तों, कहानी बिल्कुल साफ है।
18 अक्टूबर तक का समय धैर्य का है क्योंकि शुक्र और सूर्य कमजोर हो रहे हैं। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का आशीर्वाद और 27 अक्टूबर के बाद मंगल का राजयोग मिलकर आपकी जिंदगी में एक यादगार और बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। अब चलिए, जिंदगी के हर पहलू पर इन ग्रहों का क्या असर होगा उसे बहुत गहराई से एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, जान है तो जहान है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। इस महीने आपकी सेहत सबसे ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि आपके लग्न यानी आपके पहले घर में मायावी ग्रह राहु विराजमान है। राहु आपको बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं, लेकिन साथ ही सेहत को लेकर एक वहम और लापरवाही भी दे सकते हैं। 1 से 10 अक्टूबर का समय, यह महीना शुरू होते ही आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखने का संकेत दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपके 7वें घर में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हैं, जिसे ज्योतिष में लग्जित दोष कहते हैं, और इसकी सीधी नजर आपके लग्न यानी आपके शरीर पर पड़ रही है। इसके प्रभाव से आपको त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी, आंखों में जलन या पानी आना, बेवजह चक्कर आना या शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इस दौरान इन्फेक्शन होने की संभावना भी अधिक है। पेट, लिवर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को तो खास सावधानी बरतनी होगी। मानसिक तनाव भी थोड़ा हावी रह सकता है। 11 से 18 अक्टूबर के बीच 9 अक्टूबर को शुक्र के राशि बदलने से लज्जित दोष तो समाप्त हो जाएगा और आपको 11 तारीख से सेहत में काफी सुधार महसूस होने लगेगा। लेकिन शुक्र अब 8वें घर में नीच के हो गए हैं, इसलिए कोई पुरानी बीमारी फिर से परेशान कर सकती है या कोई गुप्त रोग जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अपनी डाइट को लेकर बहुत सतर्क रहें। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। 6ठा भाव रोगों का भी घर होता है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, लेकिन वो चीजों को फैलाते हैं। इसलिए अगर आपने अपने खानपान पर ध्यान नहीं दिया तो ये गोचर आपका वजन बढ़ा सकता है या शुगर लेवल में उतार चढ़ाव ला सकता है। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन या नींद न आने की समस्या में आपको चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। आप अंदर से बेहतर और शांत महसूस करेंगे। अब सेहत के बाद आते हैं आपके करियर और प्रोफेशन पर। करियर का क्षेत्र इस महीने आपके लिए सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। ये एक ऐसी फिल्म की तरह है जिसका पहला हाफ थोड़ा धीमा है, लेकिन क्लाइमेक्स शानदार है। 1 से 17 अक्टूबर के दौरान महीने की शुरुआत में आपके 10वें घर यानी कर्म के स्वामी मंगल भाग्य के 9वें घर में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छा धर्म कर्माधिपति राजयोग है। इसका अर्थ है कि आप जो भी काम करेंगे, भाग्य उसमें आपकी मदद करेगा। आप बहुत मेहनत करेंगे, नई नई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन इसी समय पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी मेहनत का पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है। हो सकता है आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो आपकी रुचि के विरुद्ध हो। 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर का समय अति महत्वपूर्ण है। 17 अक्टूबर को सूर्य, जो सरकार, सत्ता और आपके बॉस के कारक हैं, 9वें भाव में नीच के हो जाएंगे। ये समय कार्यक्षेत्र में बहुत सावधानी बरतने का है। अपने बॉस या किसी भी सीनियर अधिकारी के साथ किसी भी तरह की बहस या मतभेद से बचे। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। नौकरी बदलने का विचार इस दौरान मन से निकाल दें। 24 अक्टूबर के बाद बुध आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में आ जाएंगे। ये स्थिति संवाद और प्लानिंग के लिए बेहतर होगी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अब आप इंटरव्यू देना शुरू कर सकते हैं। और फिर आता है महीने का ग्रैंड क्लाइमैक्स 27 अक्टूबर के बाद। अब आता है महीने का सबसे शक्तिशाली समय। 27 अक्टूबर को मंगल आपके कर्म के स्वामी अपने ही घर वृश्चिक राशि में और आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे। ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये एक असाधारण योग है। इसके प्रभाव से आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी शक्ति और अधिकार में वृद्धि होगी और आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो लोग डिफेंस, पुलिस, सर्जरी या किसी भी तरह के टारगेट बेस्ड काम में हैं, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से रुका हुआ कोई भी काम अब पूरा होगा। अब बात करते हैं व्यापार की। व्यापारियों के लिए यह महीना सब्र का फल मीठा होता है वाली कहावत को सच साबित करेगा। 9 अक्टूबर तक शुक्र केतु की युति के कारण व्यापार में मिला जुला असर रहेगा।
कुछ पुराने क्लाइंट से पैसा आ सकता है, लेकिन साथ ही सितंबर से चली आ रही कुछ समस्याएं बनी रह सकती हैं। 9 से 17 अक्टूबर का समय व्यापार के लिए सबसे कठिन है। आपके योग कारक शुक्र 8वें घर में नीच के हो जाएंगे, जो अचानक व्यापार में नुकसान या किसी डील के अटक जाने का संकेत है। 17 को सूर्य के नीच होते ही सरकारी नोटिस, टैक्स से जुड़ी परेशानी या लाइसेंस को लेकर कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इस दौरान किसी भी नए काम में पैसा लगाने से बचें और अपने पार्टनर्स की गतिविधियों पर भी नजर रखें। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर आपके लिए एक लाइफलाइन बनकर आएगा। 6ठे भाव में उच्च के गुरु आपको अपने प्रतिस्पर्धियों पर विजय दिलाएंगे। आपको कोई बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बैंक से लोन पास हो सकता है या व्यापार के विस्तार की कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है। 27 अक्टूबर के बाद मंगल और बुध का 10वें घर में प्रभाव आपके व्यापार को नई गति देगा। आप नई मशीनरी खरीद सकते हैं, अपने ऑफिस को रेनोवेट कर सकते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये समय व्यापारिक वृद्धि के लिए बेहतरीन है। चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस, धन, वाणी और परिवार की। फाइनेंस के मामले में 18 अक्टूबर एक ऐसी तारीख है जो आपके फाइनेंशियल कैलेंडर में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। 1 से 18 अक्टूबर तक ये एक मध्यम दौर रहेगा। आपके धन भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है, जो धन का आगमन तो करवाएंगे, लेकिन आपके दूसरे घर में बैठे शनिदेव खर्चों की एक लंबी लिस्ट भी तैयार रखेंगे। परिवार की जरूरतें, पुरानी देनदारियां, बैंक की ईएमआई, इन सब पर आपका पैसा खर्च होगा। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शनि के प्रभाव से आपकी बातें कठोर हो सकती हैं, जिससे पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है। और फिर आएगा 18 अक्टूबर के बाद का द टर्निंग पॉइंट। अब खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके धन और लाभ दोनों के स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये एक शक्तिशाली विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका सीधा मतलब है शत्रुओं पर विजय पाकर, मुकदमों में जीतकर या किसी बड़ी बाधा को पार करके आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। कहीं फंसा हुआ पैसा, सरकार के पास अटका हुआ कोई रिफंड, कोई बड़ा इंसेंटिव या पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। ये समय आपको सचमुच मालामाल बनाने की क्षमता रखता है। अब मेरी उन सभी बहनों और माताओं के लिए जो घर संभालती हैं, ये महीना आपके लिए भी बड़े संदेश लेकर आया है। 1 से 17 अक्टूबर का समय, महीने का ये पहला भाग आपके लिए धैर्य की परीक्षा ले सकता है। सप्तम भाव में शुक्र केतु की युति का सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। हो सकता है कि आपके मन में एक खालीपन या अपने जीवन साथी से एक वैचारिक दूरी महसूस हो। उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रह सकता है। इस दौरान घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। दूसरे भाव में शनि के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आप पर अधिक रह सकता है और आपकी बातों को गलत समझा जा सकता है। इसलिए सबसे प्रेम से बात करें। 18 अक्टूबर के बाद यहां से आपके लिए बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आपके परिवार और सुख दोनों से जुड़े ग्रह बेहतर हो रहे हैं। बृहस्पति का उच्च का होना आपके लिए वरदान है। घर में चल रही कोई पुरानी समस्या या क्लेश अब समाप्त होने लगेगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आप घर के लिए कोई नई वस्तु खरीद सकती हैं या घर को सजाने संवारने पर ध्यान देंगी। 27 अक्टूबर के बाद मंगल का 10वें भाव में आना आपको एक नई ऊर्जा देगा। आप घर को व्यवस्थित करने, कोई बड़ा घरेलू काम निपटाने या परिवार के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत ऊर्जावान और एम्पावर्ड महसूस करेंगी। पहले 2 हफ्ते धैर्य रखें, उसके बाद का समय आपके लिए घर में सुख, शांति और सम्मान लेकर आएगा। अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां इस महीने आपको बहुत परिपक्वता और समझदारी दिखानी होगी। ग्रहों की स्थिति यहां थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। 1 से 11 अक्टूबर का समय अत्यधिक सावधानी का है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए ये समय बहुत नाजुक है। 7वें घर में शुक्र और केतु का लज्जित दोष चल रहा है। केतु एक अलगाववादी ग्रह है जो रिश्तों में नीरसता और दूरियां पैदा करता है। इस दौरान आपके रिश्ते में अचानक ब्रेकअप, धोखा या किसी तरह की मानहानि का प्रबल योग बन रहा है। किसी भी तरह के गलत काम या निजी मुलाकातों से बचें, क्योंकि ये आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है।
11 अक्टूबर के बाद लज्जित दोष खत्म होने से स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन अब शुक्र 8वें घर में नीच के हैं, जो गुप्त संबंधों, गलतफहमियों और इंटीमेसी इश्यूज को जन्म दे सकते हैं। अपने पार्टनर पर शक करने से बचें और संवाद बनाए रखें। वैवाहिक जीवन की बात करें तो विवाहित लोगों को भी पूरे महीने धैर्य से काम लेना होगा। 7वें घर में केतु की उपस्थिति वैवाहिक सुख में कमी का एहसास करा सकती है। आपके 7वें घर के स्वामी सूर्य पहले 8वें घर में और फिर 17 अक्टूबर से नीच अवस्था में रहेंगे। ये आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें त्वचा या इन्फेक्शन से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। उनका ख्याल रखें और उनके साथ किसी भी तरह के अहंकार के टकराव से बचें। और अंत में हमारे विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए ये महीना काफी हद तक सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपकी शिक्षा के स्वामी बुध भाग्य के 9वें घर में गोचर करेंगे। ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए एक स्वर्ण काल जैसा है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपको गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी। 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति का गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। एक चेतावनी है, आपको बुरी संगत और जुए सट्टे जैसी बुरी आदतों से सख्ती से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे कुंभ राशि के मित्रों, आइए इस पूरे महीने का सार समझ लेते हैं। यह महीना 2 हिस्सों में बटा है। 18 अक्टूबर तक का समय धैर्य, सावधानी और कड़ी मेहनत का है। इस दौरान स्वास्थ्य, रिश्ते और कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से संबंधों पर विशेष ध्यान दें। 18 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए पुरस्कार, धन लाभ और करियर में एक बड़ी छलांग लेकर आ रहा है। आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं 9 अक्टूबर। इस दिन से शुक्र नीच के हो रहे हैं, इसलिए रिश्तों और किसी भी तरह के शुभ कार्य में सावधानी बरतें। फिर है 17 अक्टूबर। इस दिन से सूर्य नीच के हो रहे हैं, इसलिए बॉस, पिता और सरकार से जुड़े मामलों में विनम्र रहें। इसके बाद 18 अक्टूबर ये महीने का सबसे शुभ दिन है। बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, जो आपके धन और सफलता के द्वार खोलेंगे। और आखिर में 27 अक्टूबर, जब मंगल का गोचर आपके करियर में एक शक्तिशाली राजयोग की शुरुआत करेगा। और इस महीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये है कि 11 अक्टूबर तक विशेषकर प्रेम संबंधों में किसी भी तरह के जोखिम या अनैतिक कार्य से बचें। इस दौरान लज्जित दोष के कारण मानहानि की प्रबल आशंका है, इसलिए अपने चरित्र को साफ रखें। अब ग्रहों की चुनौतियों को कम करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय सूर्यदेव के लिए है। क्योंकि सूर्य इस महीने कमजोर अवस्था में रहेंगे, इसलिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल में थोड़ा गुड़ या रोली मिला सकते हैं। अर्घ्य देते समय ओम ह्लां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। यह आपके आत्मविश्वास और अधिकारियों से संबंधों को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय मंगल और केतु के लिए है। मंगल आपके कर्म के स्वामी हैं और केतु रिश्तों में परेशानी दे रहे हैं। इन दोनों को शांत करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है हनुमान जी की शरण में जाना। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 1 जनेऊ, 2 घी के दीपक और बेसन के लड्डू अर्पित करें। बजरंग बाण और हनुमान बाहुक का पाठ करना आपके लिए अभेद्य कवच का काम करेगा। तीसरा उपाय शनिदेव के लिए है। आप 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। हर शनिवार किसी शनि मंदिर में सरसों के तेल और काली उड़द की दाल का दान करें। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके संघर्षों को कम करेगा। और चौथा उपाय शुक्र और बुध के लिए है। आपके योग कारक शुक्र पीड़ित है। शुक्र और बुध की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन भगवान शिव का दूध में कुछ इलायची के दाने मिलाकर अभिषेक करें। यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा और रिश्तों में मधुरता लाएगा। तो कुंभ राशि वालों, ये था आपका अक्टूबर 2025 का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। याद रखिए, चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको तराश कर और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस महीने की शुरुआत में धैर्य का बीज बोएं और महीने के अंत में सफलता की लहलहाती फसल काटने के लिए तैयार हो जाएं। आशा है ये विश्लेषण आपको आने वाले महीने की योजना बनाने में मदद करेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपना स्नेह अवश्य दें। अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम भविष्य में भी जुड़े रहें। आपके आने वाले मंगलमय और सफल महीने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।